कुछ बच्चे गांव के कच्चे रास्ते पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तभी उन बच्चों में से एक ने गिल्ली इतनी जोर से उछाली कि वो गिल्ली वहां से गुजर रहे तांगे में बैठी एक 7 साल की बच्ची को जा लगी। उस तांगे में जमींदार शिव सिंह बैठे थे और वो बच्ची उनकी भांजी थी। जब उस बच्ची के माथे से गिल्ली जा टकराई तो बच्ची के माथे पर जोर से चुभ गई, क्योंकि गिल्ली की गति तीव्र थी और गिल्ली नुकीली भी थी। इसीलिए गिल्ली ने बच्ची के माथे पर घाव कर दिया। घाव हुआ तो बच्ची चीखी और बच्ची चीखी तो भला मामा को दर्द क्यों न होता। इसलिए शिव सिंह फौरन तांगे से उतरकर उन बच्चों के पास आए और उनसे पूछा, गिल्ली किसने इतनी जोर से उछाली है। अब बच्चे शिव सिंह की लंबी कद काठी और बड़ी बड़ी रुबाबदार मूछें देखकर डर गए और कुछ न बोल सके। तभी शिव सिंह ने दोबारा दहाड़ा, कोई बोलता क्यों नहीं कि ये किसका काम है। तब एक बच्चा डरते हुए उस झुंड में से बाहर आकर बोला, जी मुझसे ये काम हुआ है। नाम क्या है तेरा? शिव सिंह जी ने पूछा। मोहन लड़का बोला। किसके लड़के हो? शिव सिंह ने पूछा। रघु कुमार का। मोहन बोला। घर कहाँ है तेरा? शिव सिंह ने पूछा। वो जो नीम के पेड़ दिख रहा है उसी के पास मेरी झोपड़ी है। मोहन बोला, चल मैं अभी तेरे बाप के पास तेरी शिकायत कहने चलता हूँ। और फिर इतना कहकर शिव सिंह ने तांगे में बैठी बच्ची को पुकारा, रत्ना ओ रत्ना इधर तो आना। और फिर अपने मामा की पुकार पर रत्ना तांगे से उतरकर बाहर आई और शिव सिंह से बोली, जी मामा जी, चलो बन्नो इस लड़के की शिकायत करके आते हैं। इतना कहकर शिव सिंह रत्ना का हाथ पकड़कर मोहन के साथ उसके घर चल पड़े और वहां पहुंचते ही मोहन की झोपड़ी के सामने खड़े होकर मोहन से बोले, बाहर बुला अपने बाप को। शिव सिंह के कहने पर मोहन ने अपने पिता को पुकारा, बापू ओ बापू, तुम्हें कोई पूछ रहा है। क्या है रे, कौन पूछता है मुझे? रघु ने बाहर आकर कहा, ये बापू साहब पूछ रहे थे। मोहन बोला, जी बाबू साहब क्या बात है? रघु ने शिव सिंह से पूछा। तब शिव सिंह बोला, देखो तुम्हारे बेटे ने गिल्ली मारकर मेरी भांजी का माथा फोड़ दिया। गिल्ली लगते ही बेचारी दर्द से कर्रा उठी। क्यों रे, बच्ची का माथा क्यों फोड़ा तूने? रघु ने मोहन से पूछा। बाबू मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मोहन बोला। तब रघु ने शिव सिंह से कहा, माफ कर दो बाबू साहब, बिना माँ का बच्चा है, तमीज सिखाने वाला कोई नहीं है। हो गई गलती, ठीक है रहने दीजिए ना मामा जी। रत्ना बोली, तू कहती है तो ठीक है, माफ कर देता हूँ। वैसे तू करता क्या है? शिव सिंह ने मोहन से पूछा। कुछ नहीं करता बाबूजी, दिन भर आवारागर्दी करता है। माँ होती तो घर में ठहरता, वो जरा लगाम लगा कर रखती तो सुधरा रहता। 10 साल का होने को आया है लेकिन कोई भी सहूर नहीं है। पाठशाला में नाम लिखवा दिया था तो वहाँ भी नहीं जाता। रघु बोला, कोई बात नहीं, इसे हमारी हवेली पर भेज दिया करो, गाय बैलों का भूस पानी कर दिया करेगा। हमारे घर के पास ही तो पाठशाला है, मन किया तो वहाँ भी पढ़ आया करेगा, शायद कोई सुधार आ जाए इसमें। शिव सिंह जी बोले, बाबू साहब कल से आ जाएगा आपकी हवेली में, मैं भी चाहता हूँ कि ये सुधर जाए। रघु बोला। और फिर उस दिन के बाद मोहन शिव सिंह की हवेली में काम करने लगा। वहाँ जाना उसे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ रत्ना थी। रत्ना की मीठी मीठी बातें उसे बहुत भाती थी। रत्ना के कहने पर वो अब पाठशाला भी जाने लगा था। रत्ना तो पाठशाला नहीं जाती थी क्योंकि उस जमाने में लड़कियों के स्कूल जाने में मनाही थी, इसलिए रत्ना को पढ़ाने मास्टर जी घर में ही आया करते थे। रत्ना को मिट्टी के खिलौने बहुत भाते थे और मोहन तो वैसे भी कुम्हार का बेटा था, तो इसलिए उसने अपने पिता रघु के साथ इस काम में भी रुचि लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मोहन मिट्टी के बर्तन बनाने में हाथ बैठ गया और वो इस काम में माहिर हो गया। अब जब भी रत्ना उससे जो भी फरमाइश करती वो उसे बनाकर दे देता। रत्ना तो वैसे भी अनाथ थी, उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर चुके थे, इसीलिए मामा शिव सिंह उसे अपने संग ले आए थे। वैसे भी शिव सिंह के कोई संतान न थी और उनकी पत्नी शिवगामी सदैव इस बात को लेकर आंसू बहाती रहती थी। लेकिन जब से रत्ना उनके घर में आकर रहने लगी थी
तो दोनों दाम्पत्य अपने संतानहीन होने का दुख भूल बैठे थे। रत्ना के आ जाने से दोनों के जीवन में बाहर आ गए थे। इधर मोहन को भी रत्ना से बात करके अच्छा लगता था। दोनों धीरे धीरे बचपन की दहलीज पार करके जवानी की ओर बढ़ रहे थे। गांव की पाठशाला केवल 5वीं तक थी, इसलिए मोहन ने 5वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी। मोहन अभी भी जमींदार शिव सिंह की हवेली में उनके जानवरों की देखभाल करने आता था और इसके बदले में शिव सिंह उसे कुछ रुपए और 2 समय का भोजन दे देते थे। जीवन ऐसे ही गुजर रहा था कि एक रोज रघु कुमार को मलेरिया बुखार हुआ और बुखार इतना तेज हुआ कि संभाल न पाया और रघु के बूढ़े शरीर ने मलेरिया के प्रकोप में अपने प्राण त्याग दिए। बापू के जाने से अब मोहन बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे अब अपना घर काटने को दौड़ता था, लेकिन कर भी क्या कर सकता था। बाप के जाने से जीवन जीना तो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अब उसने अपने पिता के काम को अकेले संभालना शुरू कर दिया। इस काम में उसका हाथ तो पहले से ही बैठा था, इसलिए अब उसने घड़े और सुराही छोड़कर भगवान की मूर्ति बनाना शुरू कर दी और देखते ही देखते उसके इस काम को बहुत सराहना मिलने लगी। लोग दूर दूर से उसके हाथ की बनी मूर्ति खरीदने आने लगे। दिन यूं ही गुजर रहे थे और अब रत्ना 16 साल की हो चली थी और मोहन 19 साल का। एक दिन रत्ना मोहन से बोली, मोहन, तुम सबके लिए इतनी मूर्त बनाते हो, लेकिन तुमने आज तक मुझे कोई मूर्त बनाकर नहीं दी। बस इतनी सी बात? मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनाकर लाऊंगा। मोहन बोला, मैं ना कहती तो तुम मुझे मूर्त बनाकर ही ना देते। रत्ना बोली, मूर्त तो ना जाने मैंने कब की बना ली थी मन में, बस उसे मिट्टी में ढालना भूल गया था। मोहन बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? रत्ना ने पूछा। कुछ नहीं, मोहन बोला। ठीक है तो फिर जल्द ही मेरे लिए कोई अच्छी सी मूर्त लेकर आना। रत्ना बोली, हाँ छोटी मालकिन, जल्द ही मूर्त लाऊंगा। और इतना कहकर 2-3 दिन बाद मोहन एक कागज में मूर्त लपेटकर रत्ना के लिए लेकर आया। रत्ना ने मूर्त खोली तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो मूर्त तो उसकी ही थी। उस मूर्त को देखकर रत्ना बोली, मोहन, ये तो मैं ही हूँ। छोटी मालकिन, तुम ही हो। मोहन बोला, कैसे बनाई ये मूर्त तुमने, मुझे देखे बिना? रत्ना ने पूछा। जो मन में होते हैं ना तो वो मन की आंखों से दिख जाते हैं। मोहन बोला, क्या कह रहे हो? रत्ना ने पूछा। मतलब तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो तुम्हारी सूरत बनाना कठिन नहीं था मेरे लिए। मोहन बोला, कुछ भी कहते हो तुम तो, लेकिन तुमने मूर्त बहुत सुंदर बनाई है। रत्ना बोली, सच तो ये था कि मोहन बचपन से ही रत्ना को चाहता था, लेकिन ये बात उसने कभी भी किसी से नहीं कही थी। जब वो अपने घर में अकेला होता था तो वो रत्ना की मूर्त से बात करता था। उसने ना जाने कितनी ही रत्ना की मूर्त बनाकर घर के भीतर वाली कोठरी में सजा रखी थी। वो कभी भी किसी को भी उस कोठरी में जाने ना देता था, क्योंकि वो दुनिया उसने केवल अपने लिए ही सजाई थी। और उन मूर्त में से वो भी उसने रत्ना को कोई मूर्त नहीं दी थी। उसके लिए नई माटी की मूर्त बनाई थी, तब उसे दी थी। दिन बीते और रत्ना का ब्याह तय हो गया। इस बात से मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो रत्ना को चाहता था, रत्ना उसे नहीं। रत्ना ब्याह कर अपने ससुराल चली गई और वो अपनी माटी की रत्ना के साथ बातें करके खुश था। ऐसे ही रत्ना के ब्याह को साल भर होने को आया और रत्ना बुरी तरह बीमार पड़ी। रत्ना के ससुराल में कोई भी स्त्री नहीं थी जो उसकी देखभाल कर सके। उसकी ससुराल में उसका पति, देवर और ससुर बस ही थे। इसीलिए रत्ना के पति राम सिंह उसे लेकर उसके मामा मामी के घर चले आए। यहाँ मामा मामी रात दिन रत्ना की सेवा में लगे रहते, लेकिन रत्ना का स्वास्थ्य ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना जाने कौन कौन से वैद्य हकीमों से रत्ना को दिखवाया गया, लेकिन रत्ना के बीमारी का कोई भी पता ना चल सका। फिर जब रत्ना को खून की उल्टियाँ आने लगी तो उसे शहर के अस्पताल में दिखवाया गया। तब पता चला कि रत्ना को कैंसर है और वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि कैंसर ने भयानक रूप ले लिया था। उस समय कैंसर का मुनासिब इलाज नहीं था। इस बात से सभी दुखी हुए और उसे ग्लोबल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।
जो कि अंग्रेजों के ज़माने का था। कुछ दिन वहाँ उसका इलाज चला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब रत्ना ने खुद सबसे विनती की कि उसे अस्पताल में नहीं मरना, उसे घर ले चलो। तब उसे ट्रैक्टर से फिर से घर लाया गया और अब रत्ना घर आकर सबसे ये बोली कि मुझे पता है मैं अब ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अब घर में चैन से मरना चाहती हूँ। रत्ना अस्पताल से वापस लौटी तो मोहन भी उसे देखने आया और उसकी हालत देखकर रो पड़ा और रत्ना से बोला, तुम्हें ये क्या हो गया छोटी मालकिन, रोता क्यों है पगले? सभी तो जाते हैं, मैं बस और लोगों से कुछ जल्दी जा रही हूँ, रत्ना झरझराती आवाज में बोली। मोहन बोला, छोटी मालकिन ये नहीं हो सकता, भगवान तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। रत्ना बोली, मैंने भी तो किसी के साथ अन्याय ही किया था, शायद उसी की सजा दे रहा होगा भगवान मुझे। मोहन बोला, तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है छोटी मालकिन, जो भगवान तुम्हें ऐसी सजा देगा? रत्ना बोली, किसी के मन में बसी मूरत को मैंने किसी और के हवाले कर दिया, किसी सच्चे इंसान के दिल को समझा ही नहीं। परिवार की खातिर, समाज की खातिर और किसी अच्छे इंसान को अनदेखा किया तो ऐसी सजा तो मिलनी ही थी मुझे। अब रत्ना का जवाब सुनकर मोहन एकदम स्तंभ हो गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया और उस दिन के बाद वो रत्ना से मिलने नहीं आया। सावन का महीना था, इसीलिए मौसम ने जोर पकड़ा। बिजली कड़कड़ाहट के साथ ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि एक हफ्ता होने को आया और बारिश थमी ही नहीं और इधर रत्ना का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता ही चला जा रहा था। और फिर एक दिन आखिरकार मौत ने रत्ना को अपने आगोश में ले ही लिया और रत्ना के प्राण त्यागने के बाद घर में हाहाकार मच गया। मोहन भी आया, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू ना गिरा, बस वो रत्ना को यूं ही टकटकी लगाकर देखता रहा। बारिश अब भी न थमी थी और गांव के पास की नदी का पानी गांव भर में भर गया, कहीं भी सूखी जमीन नहीं रह गई थी। रत्ना का देह संस्कार किया जा सके, इसके लिए सबने रत्ना को नदी में ही प्रवाहित करने का सोचा। सब घर से रत्ना का पार्थिव शरीर लेकर निकले। अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मामा शिव सिंह, पति राम सिंह के साथ मोहन ने भी रत्ना की अर्थी को कंधा दिया। जब तक रत्ना के पार्थिव शरीर को नदी के घाट तक लाया गया तो तब तक अंधियारा छाने लगा था। लालटेन जलाए गए और रत्ना के शरीर को एक डोंगी में लादकर उसके मामा, पति और मोहन नदी के बीच में लाए और उसके शरीर में 2-3 खाली घड़े बांधे ताकि शरीर जल में समा सके। और ये सब क्रिया करके मोहन ना चाहते हुए भी रत्ना के शरीर को पानी में छोड़ दिया। देखते ही देखते शरीर से बंधे घड़ों में पानी भर गया और रत्ना नदी में समा गई। उधर बादल रो रहा था और इधर मोहन की आंखें। सभी घर लौटे, फिर मोहन भी अपने घर लौटा और जब सुबह बहुत बुलाने पर मोहन ने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला तो लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर देखा कि वो धरती पर मृत पड़ा है और उसके मंदिर में भगवान के स्थान पर रखी थी रत्ना की माटी की मूर्त, जिसे वो बचपन से पूजता आया था और उसी की आराधना करते करते उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।